जय ट्रॉफी में जहाँ तक बात है तो मधेश प्रोविंस और बागमती प्रोविंस जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनका जो 6 मैच का जो सफर था टूर्नामेंट का वो कहीं ना कहीं अब कंक्लूड हुआ। फाइनल में जाहिर सी बात है नेपाल पुलिस क्लब और त्रिभुवन आर्मी क्लब के बीच में वो फाइनल होना है। तो जो ये दो जो टीमें रही हैं इस टूर्नामेंट में इनके तरफ से अगर आप देखें मोस्ट इंप्रेसिव या मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन जो रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अनकैप प्लेयर या अनकैप प्लेयर की बात कर रहे हैं जो जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किया है, उन प्लेयरों में टॉप इंप्रेसिव परफॉर्मर जो है दोनों टीमों के लिए एक एक वो कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंड मध्य प्रोविंस के मैन यादव के बारे में। मैन यादव नो डाउट सबसे इंप्रेसिव और सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। वो तो अभी तक पूरी जय ट्रॉफी के सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे, लेकिन यहाँ मधेश की बात कर रहे हैं तो मधेश के तो नो डाउट वो बाय फार सबसे मोस्ट इंप्रेसिव और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे। पहले उनके स्टैट्स बताइए इस जय ट्रॉफी में एट द एंड क्या रहे। बिल्कुल, अगर हम देखें उनके नंबर्स पर तो 6 इनिंगों में बल्लेबाजी की, 268 रन उन्होंने बनाए, 399 बॉलें फेस की हैं और 44.66 का बैटिंग एवरेज बहुत शानदार है। 106 हाई स्कोर है उनका पर्सनली इंडिविजुअल, 67.16 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है और एक सेंचुरी है, एक हाफ सेंचुरी है, 26 फोर्स है और 7 सिक्स। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टैट्स यहाँ पर नंबर्स हो गए हैं जो कि अभी अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो नो डाउट ये सबसे टॉप स्कोरर है इस जय ट्रॉफी के। अभी फाइनल के बाद शायद चेंज वगैरह हो जाए, लेकिन अभी तक ये टॉप स्कोरर है और मध्य प्रोविंस के नो डाउट ये इन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस उन्होंने टॉप क्लास परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। 45 के एवरेज है, अनकैप प्लेयर है, ये ध्यान में रखिएगा। और अंडर 19 प्लेयर है, अभी भी अंडर 19 उनकी एज है, तो 45 का उनका एवरेज है, 67 का स्ट्राइक रेट करीब करीब है। उन्होंने इस रेड बॉल टूर्नामेंट में सेंचुरी लगाई और पीएम कप में भी 2024 के पीएम लास्ट जो पीएम कप था उसमें भी उन्होंने सेंचुरी लगाई थी मधेश के लिए, तो काफी बेहतरीन ये अभी तक लॉन्गर फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो खैर जय ट्रॉफी में ये उनके नंबर्स है। अब जरा बात करते हैं थोड़ा बहुत और यहाँ पर बात करें उनकी बाउंड्रीज और स्कोरिंग रन के बारे में, तो ये आपके सामने चार्ट है। तो टोटल उन्होंने 268 रन किए, उसमें से 122 रन जो है उन्होंने रनिंग विकेट करके लिया, यानी स्ट्राइक रोटेट करके लिए हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, इसके जरिए 46% हो जाते हैं और 146 रन उन्होंने बाउंड्रीज से लिए, 54% यहां पर हो जाते हैं। तो उन्होंने अच्छा खासा बैलेंस रखा है, ज्यादा गैप भी नहीं है और ज्यादा क्लोज भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा भी रखा है उन्होंने। 48-49 होता तो और ज्यादा बेटर रहता, लेकिन फिर भी ये काफी बेहतर है कंपेयर टू अदर प्लेयर। अगर आप देखेंगे इस जय ट्रॉफी में एक आध को छोड़कर तो काफी बेटर यहां पर रहा है। और जो उनकी पर इनिंग बॉल्स फेस्ड की जो रेशियो रहा है वो है 67 बॉल पर इनिंग एंड लगभग 11 ओवर पर एवरेज पर इनिंग उनका रहा है बॉल फेस्ड इस जय ट्रॉफी में। बिल्कुल, बहुत शानदार रहा है और जितना स्टे करेंगे आप और नई बॉल फेस करते हैं ओपनर, बिल्कुल तो ये बहुत काम आएगा आपके, आप ही के लिए बहुत बेहतर होगा। आप गेम को समझ पाएंगे और वो भी रेड बॉल से खेल रहे हैं या फिर लॉन्गर फॉर्मेट में ही खेले आप, चाहे व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल तो और हार्ड होती है। तो खैर आप ही के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जितना स्टे रहेगा उतना ज्यादा आप अपने आप पर काम कर। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीजें कि आपका स्टे कैसा है, आपका स्टे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रन्स कितने किए हैं और स्ट्राइक रेट इतना भी ज्यादा हाई ना हो इतना भी ज्यादा लो ना हो, ये भी देखना होता है। और स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैन यादव के इस परफॉर्मेंस में जय ट्रॉफी में देखने लगभग 400 गेंदें उन्होंने खेली है इस 6 इनिंग में और 268 रन कहीं ना कहीं किए हैं बहुत इसके एवरेज से। एक कंपैरिजन आगे जरूर करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आप बागमती प्रोविंस के प्लेयर के बारे में। बागमती प्रोविंस की जो बैट्समैन रहे हैं तो मोस्ट कंसिस्टेंट जो रहे हैं और मोस्ट इंप्रेसिव जो रहे हैं वो रहे हैं शुभ कंसाकर। जी हाँ, 24 साल के शुभ कंसाकर की जहां तक बात करें तो उनके स्टैट्स क्या कहते हैं इस जय ट्रॉफी में एट दैन, क्योंकि अब उनके मैचेस कंप्लीट हो गए। बिल्कुल, अगर उनके नंबर्स पर गौर करें तो 6 इनिंग उन्होंने खेली है, बैटिंग की है, 197 रन, 232 बॉलें उन्होंने फेस की है, 32.83 का उनका बैटिंग एवरेज है, 70 का उनका हाई स्कोर है पर्सनली और 84.91 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है, काफी हेल्दी है और 150 एक ही हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई है, 31 फोर्स और 3 सिक्सेस उन्होंने इस पूरे अपने टूर्नामेंट में लगाए। बिल्कुल, तो ये इनके स्टार्ट्स कहीं ना कहीं हो जाते हैं। अब जरा रन कंपैरिजन की बात करते हैं, जो रन्स मारने के जिनके तरीके रहे हैं वो क्या रहे हैं। 142 रन इन्होंने बाउंड्रीज से लगाए हैं, 72% करीब, और 55 रन इन्होंने रन बिटवीन द विकेट से किए, यानी सिंगल डबल ट्रिपल से उन्होंने किया, 28% जो हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रन्स के मामले में देखेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं। जी हाँ, ये अच्छा साइन नहीं है। डेफिनेटली वो अपनी टीम के सबसे हाई स्कोरर रहे हैं, मोस्ट इंप्रेसिव कंसिस्टेंट भी वो रहे हैं, लेकिन ये साइन जो है ये इतना बेहतर नहीं है। ये
देखते हुए कि ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बिल्कुल। इन्होंने अब इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग सेकंड डाउन या फर्स्ट डाउन, इन्हीं डाउन पे बैटिंग की है इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। तो उसको देखते हुए ओवरऑल मिडिल ऑर्डर में ही ये बैटिंग करते हुए नजर आए हैं। तो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन के लिए 72% बाउंड्रीज पर डिपेंडेबल रहना, और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, और खास करके आप जब लॉन्गर फॉर्मेट की बात करते हैं। अब यही अगर लो ऑर्डर होता, 5th डाउन, 6th डाउन, 7th डाउन, 6th डाउन, 7th डाउन पे ये आते या उसके नीचे किसी में भी आते, तो डेफिनेटली ये तो फैंटास्टिक नंबर्स होते, क्योंकि आपसे भी एक्सपेक्ट किया था। लेकिन मिडिल ऑर्डर में आकर सेकंड डाउन, 1 डाउन पे बैटिंग करने को आकर, कभी टॉप ऑर्डर में, कभी मिड जाए तो मिडिल ऑर्डर में आकर 72% बाउंड्रीज पे से स्कोर करना, ये डेफिनेटली अच्छा साइन नहीं है। लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें, इसे थोड़ा सा और ज्यादा वो स्ट्राइक रोटेट करने में अगर थोड़ा और बिलीव दिखाते तो और बेहतर रहता। वो स्ट्राइक रोटेट कर भी 80 की स्ट्राइक रेट को मेंटेन रख सकते थे। ये थोड़ा सा उन्हें सीखना पड़ेगा, ये थोड़ी सी उनसे चूक जरूर हुई है, ज्यादा ही बाउंड्रीज के लिए वो गए, लेकिन ओवरऑल उन्होंने रन्स यहां पर जरूर किए हैं। अब बात करते हैं इन दो प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी के बारे में, मैच दर मैच, इनिंग बाय इनिंग। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम नंबर्स पर देखेंगे, मयंक यादव जो कि मध्य प्रोविंस से हैं और शुभ कंसाकर जो बागमती से हैं, बागमती प्रोविंस से, कुछ इस तरीके से कंपैरिजन बैठेगा। पहले मैच में हम देखें मयंक यादव ने 21 और 106 रनों की इनिंग खेली थी, वहीं पहले मैच में शुभ ने 35 और 23 रनों की इनिंग खेली थी। वहीं पर दूसरे मैच में जो मयंक की जो पारी रही, पहली इनिंग में 59, दूसरी इनिंग में 22 रन। फिर शुभ को अगर हम देखेंगे दूसरे मैच में एज कंपेयर करेंगे तो 34 रन और 33 रन। स्टार्ट मिल रहा है, स्टार्ट मिलता हुआ हमें जरूर दिख रहा है शुभ कंसाकर की इनिंग के दौरान। वहीं तीसरे मैच में, फाइनल मैच में अगर हम देखें, मयंक यादव ने 11 रन बनाए पहली इनिंग में, 49 किए दूसरी इनिंग में। वहीं तीसरे मैच में शुभ ने 2 रन बनाए पहली इनिंग में और 70 रन किए। फाइनली एक हाफ सेंचुरी लगाई और खत्म किया अपना टूर्नामेंट अच्छे नोट। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर क्लियरली आप देख पाएंगे शुभ कंसाकर के केस में कि वो शुरुआत उन्हें मिल रही थी लगातार, 35 फिर 23 फिर 34 फिर 33, लेकिन फाइनली उन्होंने कन्वर्ट भी किया जाते जाते 70 रन की एक लंबी इनिंग खेलकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए रहा, कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है और हर बार उन्होंने इंप्रेस तो जरूर किया है। अगर आप तीनों ही मैचेस में देखें, एक में उन्होंने 50 से ऊपर उनके दोनों इनिंग्स मिलाकर, फिर एक में 60 से ऊपर गए और एक में तो 70 की इंडिविजुअल इनिंग ही वो खेल गए। और मयंक यादव नो डाउट वो तो टॉप कंसिस्टेंट रहे हैं, पहले में शतक, फिर दूसरे मैच में हाफ सेंचुरी, फिर तीसरे मैच में जाते जाते 49 रन भी उन्होंने किए हैं। तो ये कंसिस्टेंसी दिखाता है ये चार्ट मयंक यादव और शुभ कंसाकर का। तो ये नो डाउट अपने अपने टीम के लिए, मादेश और बागमती के लिए सबसे टॉप और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे। और अनकैप्ड प्लेयर्स में डेफिनेटली अभी तक तो मयंक यादव काफी इंप्रेसिव रहे। एक अमित श्रेष्ठा मेरे ख्याल से हैं, वो नेपाल पुलिस क्लब के, वो भी बहुत अच्छा जा रहे हैं। उनके बारे में बात बाद में करेंगे क्योंकि अभी का एक मैच और बाकी है। लेकिन इन दो टीमों से डेफिनेटली ये दो मोस्ट कंसिस्टेंट और मोस्ट इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। लेकिन मयंक यादव ने ज्यादा उस कॉन्टेक्स्ट पे खड़े उतरे हैं जिससे हम बात करते हैं एक लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेटर के लिहाज से। इंटेंट, लॉन्गर फॉर्मेट इंटेंट जो एक प्लेयर के अंदर होना चाहिए, वो मयंक यादव ने हमें ज्यादा दिखाया है, उस मामले में ज्यादा उन्होंने इंप्रेस किया है इन कंपेयर टू शुभ। लेकिन शुभ ने भी एज अनकैप्ड प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसको अंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल इंप्रेसिव परफॉर्मर यहाँ मयंक यादव रहे हैं अभी तक के लिए। अनकैप्ड प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब ये फाइनल हो जाए उसके बाद फिर बाकी प्लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारी अपडेट्स इसी ट्रॉफी से निकालने की कोशिश करेंगे बाकी टीमों से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को।